ठीक है, यहाँ तक ओके है सब कुछ? राइट। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट एवरेज इफ। सब कुछ सेम है। एवरेज इफ और एवरेज इफ्स दो चीज़ें हैं। एवरेज निकालना हो एक सिंगल क्राइटेरिया पे तो आप यूज़ करेंगे एवरेज इफ, और मल्टीपल क्राइटेरिया पे तो एवरेज इफ्स। जैसे मुझे यहाँ पे एक सिंगल मंथ का एवरेज चाहिए। जैसे मुझे पता करना है कि मंथ के महीने ये जनवरी के महीने में क्या एवरेज रहती। एवरेज ऑफ पॉलिसी अमाउंट। ठीक है, जनवरी का महीना और एवरेज पॉलिसी अमाउंट आपको चेक करना है। जनवरी में एवरेज क्या अमाउंट आपको मिलता है। ठीक है, पॉलिसी अमाउंट तो आप यूज करेंगे एवरेज इफ। एवरेज इफ पहले आप रेंज देंगे। रेंज में इसका रेंज क्या जाएगा? इसका रेंज जाएगा मंथ, कौन सा? क्लेम मंथ, सॉरी नहीं, पॉलिसी मंथ। क्लेम मंथ नहीं, पॉलिसी मंथ। पॉलिसी मंथ ही है, राइट। क्योंकि हमें पॉलिसी अमाउंट का चेक करना है तो हमने लिया पॉलिसी मंथ। चलिए, इसको सेलेक्ट किया हमने और F4 कमा। इसके बाद आते हैं वापस यहाँ पे। सेकंड आपको देना है क्राइटेरिया विच इज जैन, आपकी क्राइटेरिया है। थर्ड आपको देना है एवरेज का रेंज, अमाउंट, राइट। तो यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट को आप एज एन एवरेज का रेंज दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप आ गए, कहाँ पे है? हाँ वही है, वो सेम ही है, एक ही पॉलिसी अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट। F4 और इसको किया एंटर। तो ये आपका एवरेज अमाउंट है। ठीक है, जनवरी का। ये जनवरी में इतना एवरेज पॉलिसी आपको मिलती है, इतने की। ठीक है, समझ आया? चलिए ट्राई करो। ठीक है, एवरेज इफ 25,000 समथिंग आपको एवरेज वैल्यू मिले।
फरवरी का निकालना है तो यहाँ पे आप फेब डालेंगे और बस इसको ड्रैग कर दो नीचे, ठीक है। तो फरवरी का एवरेज अमाउंट ये है, जनवरी का ये है, बाकी जितने भी आपको चाहिए, जैसे मुझे मार्च अप्रैल, क्या आपका नहीं आ रहा? हर महीने का अलग अलग आपको मिल रहे हैं। राइट। तो मंथ के अकॉर्डिंग आपकी एवरेज पॉलिसी, हर मंथ की एवरेज पॉलिसी आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है। पर सर मेरे इसमें ना एक डॉट सा बना हुआ आ रहा है, मतलब डॉट सा बना हुआ आ रहा है, इससे बना रहा है। नहीं वैल्यू चेक कर लो, गलत आपने ये जो फंक्शन अप्लाई किया है, नहीं इसमें आपने इसको फिक्स किया हुआ है, एब्सोल्यूट बनाया है, इसको रेंज को चेक करो, दोनों को आपने एब्सोल्यूट बना रखा है या नहीं? नहीं आया, वो चेंज हो गई। एब्सोल्यूट नहीं बना ना, हाँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इसलिए वो एरर। अच्छा, अब जो हमने यहाँ पे मंथ अप्लाई किया है, अब यहाँ पे 4 फंक्शंस हमने पढ़ लिए, काउंट इफ, सम इफ, राइट, और एवरेज इफ। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो मंथ वाइज है, मंथ वाइज में जो भी एवरेज वैल्यू आपको मिल रही है, उसके बेसिस पे हमें उसको रैंक करना है। रैंक करने का मतलब है कि आपके कौन से मंथ में मतलब जिस मंथ की एवरेज पॉलिसी अमाउंट ज़्यादा है उसको 1 वैल्यू देनी है ना, उससे कम है तो उसको सेकेंड, मतलब एक रैंकिंग आपको डिफाइन करनी है। तो रैंकिंग डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, तो मैंने यहाँ पे रैंक डिफाइन करना है मंथ के बेसिस पे, है ना, कि कौन कौन से मंथ में जिसमें वैल्यू ज़्यादा है उसकी रैंकिंग ज़्यादा होगी, है ना, ज़्यादा नहीं कम होगी। तो यहाँ पे एक रैंक नाम का फंक्शन अप्लाई करते हैं, रैंक फंक्शन में 3 फंक्शन हमें दिख रहे हैं, एक रैंक डॉट एवरेज, एक रैंक डॉट EQ और एक सिंपली रैंक। रैंक के ऊपर में कुछ येलो कलर का आपको दिख रहा है वार्निंग टाइप का, वार्निंग का मतलब है कि ये डेप्रिकेटेड फंक्शन है। डेप्रिकेटेड फंक्शन मतलब दोज फंक्शन विच इज अबाउट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम एक्सेल इन द नेक्स्ट वर्जन, जो डिलीट होने वाला है, वैसे फंक्शन को वार्निंग के साथ में दिखाया था, इसको बोलते हैं डेप्रिकेटेड फंक्शन। हाँ, आगे वाले वर्जन में ये आपको फंक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये डेप्रिकेटेड फंक्शंस होते हैं जिसमें वार्निंग लगी होती है, जैसे यहाँ नीचे भी एक वार्निंग दिख रहा होगा आपको, हाँ, तो वार्निंग वाले फंक्शन डेप्रिकेटेड फंक्शंस होते हैं, राइट। अब जो फंक्शंस में आपका रैंक है, अब रैंक जैसा ही एक फंक्शन है रैंक डॉट EQ, है ना, आप रैंक यूज करो या रैंक डॉट EQ यूज करो, एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे EQ हम लोग यूज करने वाले हैं, क्योंकि उस फंक्शन का कोई दूसरा या उसको एक्सटेंड करना होता है या उसकी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करनी होती है। तो जैसे रैंक था, तो रैंक में 2 फंक्शन निकालने थे, एक रैंक डॉट EQ और रैंक डॉट AVG, है ना। तो उसने क्या किया, जो पहले रैंक चल रहा था उसको हटा दिया, उसके बदले में 2 फंक्शन लेके आ गए, हाँ, एक्सचेंज कर दिया, राइट। तो रैंक डॉट EQ जो है वो नया फंक्शन है जो कि रैंक का इक्विवेलेंट है। इसमें हमें नंबर डालना होगा, नंबर मतलब ये वाला नंबर, इसकी रैंकिंग निकालनी है, कहां से कहां तक में, तो नीचे तक में, ठीक है। और इसको हम लोगों ने कर दिया फिक्स, इतना हम लोग कर देते हैं, इसको फिक्स करना जरूरी है, इसको फिक्स करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पूरा डेटा जिसमें रैंकिंग निकालें वो डेटा फिक्स होना चाहिए, ठीक है। थर्ड आपको क्या देना है, तो थर्ड आपको देना है असेंडिंग या डिसेंडिंग।
अब असेंडिंग या डिसेंडिंग किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? तो असेंडिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपका डेटा ज्यादा है तो आपकी रैंकिंग भी ज्यादा होगी, डेटा कम है तो रैंकिंग भी कम होगी, है ना। उस केस में अगर आपको काम करना है, जैसे ये वैल्यू अगर ज्यादा है, सबसे बड़ी वैल्यू है ये, है ना, तो इसको सबसे बड़ी रैंकिंग मिलेगी, है ना। जैसे ये वैल्यू सबसे बड़ी है तो इसको रैंकिंग मिल जाएगी 12 आउट ऑफ 12, इसको रैंकिंग मिलेगी 12। लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए कि अगर वैल्यू बड़ी है और रैंकिंग सबसे छोटा चाहिए, है ना, तो हम लोग यूज करते हैं डिसेंडिंग। तो अभी फिलहाल वही चाहिए, है ना। रैंकिंग वन का मतलब हमारे लिए रैंकिंग जो सबसे छोटी होती है वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है हमारे केस में, जैसे हम देखते हैं चीजों को। तो वन रैंक का मतलब सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे अच्छे को वन रैंक बोलते हैं। वैल्यू के हिसाब से देखो तो वो छोटी है ना, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखे तो बड़ी है। बात समझे? एंटर किया तो मुझे ये वैल्यू मिली 12, ये सबसे छोटी वैल्यू है। हाँ, ये सबसे छोटी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, डिसेंडिंग डाला था ना। हाँ, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू, ये सबसे छोटी वैल्यू अगर 12 दिख रहा है तो, ठीक है। चेक करो, अप्लाई करो रैंक। अभी आपने ना जैसे ये सिलेक्ट F4 दबाया था तो वो थोड़ा सा सिलेक्ट करके दबाया था आपने, या पूरी पूरी पे सिलेक्ट करके एक तो जब आप रेंज लगा देते हो, रेंज लगने के बाद सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। जैसे आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने रेंज सेलेक्ट करी यहाँ से यहाँ तक, आप सीधा F4 करोगे तो वो F4 हो जाएगा, है ना। ऑफ कोर्स होगा, हो गई। अगर नहीं हो रहा तो सेलेक्ट करना है इसको, इतना सेलेक्ट किया मैंने और इसके बाद F4। ये तीसरी वैल्यू आप डालोगे 0 तो डिसेंडिंग में दिखाएगा। 1 करोगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, वो सिलेक्शन आता है अपने आप ही आ जाएगा। आप कमा लगाएंगे तो अपने आप डिसेंडिंग और असेंडिंग आपको दिख जाएगा। हाँ, तो 0 या 1 करेंगे। आपका पुराना वर्जन है, ठीक है। हो गया, ओके। चलिए ठीक है, रैंक निकालना आ गया, ठीक है। इसको कई जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्मेंस की रैंकिंग करने के लिए, या कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट के मार्क की रैंकिंग करने के लिए, है ना। उस जगह पे आप इसको इजीली यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके मैथमेटिकल फंक्शंस, कुछ जो हमने यहाँ पे पढ़े, ठीक है। सम, काउंट, लार्ज, मैक्स, मिन, और यहाँ पे जो हमने कुछ पढ़े काउंट इफ, है ना, सम इफ, एवरेज इफ और रैंक फंक्शन। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डेटाबेस फंक्शन। हाँ,
डेटाबेस फंक्शन, हाँ एक नई शीट बना लो और शीट का नाम भी रीनेम करके डेटाबेस फंक्शन ही कर देना। कौन सा फंक्शन है? डेटाबेस फंक्शन। अब ये डेटाबेस फंक्शन जो है, ये जो आपने अभी यूज किया काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, है ना, ये बेसिकली वही फंक्शन है। वो जो फंक्शन आपका यूज हो रहा था किसी क्राइटेरिया के बेस पे सम निकालने के लिए, सम इफ या सम इफ्स, है ना, उसी का रिप्लेसमेंट है बेसिकली। करके आप ये यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ड्रॉबैक उसका भी है, थोड़ा बहुत ड्रॉबैक इसका भी है, दोनों के ड्रॉबैक है। तो अभी तक जो आपने ये फंक्शन पढ़े सम इफ, काउंट इफ, तो मतलब आपको एक क्राइटेरिया मिली, उस क्राइटेरिया के बेस पे आपको एक एवरेज या सम या काउंट मिला। बट इसमें दिक्कत यह है कि आपके पास जितने ज्यादा क्राइटेरिया होंगे उतनी बार आपको रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है। ऐसा करना होता है। अभी तो मैक्सिमम हमने 2 ही क्राइटेरिया पे काम किया है, 2 से ज्यादा पे काम नहीं किया। 2 से ज्यादा पे अगर करेंगे, मान लो आपके पास 5 क्राइटेरियाज है, तो आपको 5 बार रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 5 बार फिर उस क्राइटेरिया की वैल्यू देनी पड़ेगी, मतलब 10 बार आपको उसको वैल्यूज प्रोवाइड करनी है ना। और सम और एवरेज निकालना है तो 11 बार, 11 टाइम, क्योंकि उसमें सम का भी कॉलम आ जाता है, एवरेज का भी कॉलम आ जाता है। काउंट में तो 10 बार ही होगा। अब दिक्कत क्या है कि बार बार आपको रेंज सिलेक्ट करना है, ये बहुत ही टाइम टेकिंग टास्क है। तो डेटाबेस फंक्शन क्या करता है, इस चीज को थोड़ा सा सप्रेस करता है कि आप एक बार में जितने भी कंडीशंस हैं वो एक बार में ही आप प्लेस कर सकते हैं, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जेंडर और पॉलिसी टाइप, मान लीजिए यही हमारे 2 क्राइटेरियाज हैं। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, क्या कि ये जो आपने कॉलम के नाम लिखे हैं, ये कॉलम के नाम आपके एक्चुअल डेटा के कॉलम के नाम के साथ में मैच करने चाहिए। तो जैसे जेंडर है तो आपने लिखा है यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे भी जेंडर ही होना चाहिए। ठीक है, और पॉलिसी टाइप, तो पॉलिसी टाइप कहाँ पे है? पॉलिसी टाइप तो है ही नहीं, ये कौन सा है? लाइफ होगा, पॉलिसी टाइप है सर, है ना। लेकिन जो पॉलिसी टाइप हमने पहले लिखा था उसमें स्पेस लगा दिया था, लेकिन आपके एक्चुअल उसमें जाके देखोगे तो पॉलिसी टाइप के बीच में अंडरस्कोर है। अब यहाँ के केस में उस टाइम पे तो चल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आप यहाँ पे कॉलम का नाम कुछ भी रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप जब यूज करते हैं डेटाबेस फंक्शन, तो जो कॉलम का नाम आप यहाँ पे लिखोगे वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो आपके डेटा के अंदर मैच करना चाहिए। ठीक है, जैसे फिल्टर में होता है, जब हम एडवांस फिल्टर कर रहे थे तो भी यही चीज सीखी थी कि हम जो क्राइटेरिया देते हैं फिल्टर की क्राइटेरियाज, उसमें जो कॉलम नेम होता है वो मैच करना चाहिए आपके डेटा के, है ना, कॉलम हेडर के नाम के साथ। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज है। चलो ठीक है, तो ये हमारी क्राइटेरियाज है, राइट। हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए होगा, फिलहाल यहाँ पे करते हैं काउंट। सर कैपिटल और स्मॉल का भी फर्क पड़ सकता है? कैपिटल स्मॉल नहीं, कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं है कि वो कैपिटल है स्मॉल है, आपकी स्पेलिंग मैच करनी चाहिए एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, आपका जो एक्सेल होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। हाँ, बस फंक्शन का नाम आपको कैपिटल में लिखना है, अदरवाइज डेटा कुछ भी मैचिंग हो वो कैसे भी जा सकता है। कुछ एक फंक्शन ही बस केस सेंसिटिव होते हैं, वो कौन से होंगे वो आगे मैं बताऊंगा आपको। चलिए, काउंटिंग करनी है हमें कि जेंडर मेल और पॉलिसी टाइप लाइफ में कितनी काउंटिंग है, टोटल कितने मेल जेंडर हैं जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, बेसिकली हमें ये चेक करना है। तो हम यहाँ पे डेटाबेस फंक्शन यूज करने वाले हैं, और डेटाबेस फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट विथ डी। डेटाबेस के जो भी फंक्शन होंगे उन फंक्शन का नाम डी से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसमें डी से फंक्शन जो नाम स्टार्ट होता है उसमें
डी काउंट, डी सम, डी एवरेज, इस तरह के आपको फंक्शंस मिलेंगे। फंक्शन का नाम डी काउंट। अगर हमें काउंटिंग करनी है तो हमें डी काउंट या डी काउंट ए, दो चीजें यूज करनी है। तो हम लोग यहाँ पे डी काउंट ए का यूज कर रहे हैं। ए क्यों? क्योंकि काउंट क्या करता है? तो काउंट सिर्फ न्यूमेरिक सेल के डेटा को काउंट करता है, और काउंट ए क्या करता है? स्ट्रिंग डेटा, है ना। तो अभी क्योंकि हमारा वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग में है, तो हमें काउंट ए यूज करना है, राइट। डेटाबेस, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पास करनी है डेटाबेस, दूसरा देना है फील्ड, और तीसरी देनी है क्राइटेरिया, राइट। राइट, अब डेटाबेस में आप क्या दोगे? तो डेटाबेस में आपको देना है पूरा डेटा विथ हेडर, ध्यान रखना है विथ हेडर आपको देना है पूरा का पूरा डेटा। इसमें हाँ, क्लेम अनक्लेम्ड भी दे दो, है ना, राइट। ये पूरा दे दिया हमने, और इसको कर दिया F4। चलो, ये मिल गया। दूसरा आपको देना है इसमें, राइट, हाँ, सेकंड आपको देना है फील्ड। फील्ड का मतलब किस फील्ड की काउंटिंग करनी है ना। तो सिर्फ फील्ड का नाम देना है, मतलब फील्ड का नाम का मतलब सिर्फ फील्ड सेलेक्ट करनी है, किस फील्ड की काउंटिंग करनी है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, पॉलिसी टाइप को ही काउंट कर लिया। तो इस फील्ड का बस नाम देंगे, सिर्फ सेलेक्ट करना है, ऐसे पूरा सिलेक्शन नहीं करना, सिर्फ हेडर सेलेक्ट करना है, ठीक है, सिर्फ हेडर सेलेक्ट करना है। फिर दिया कमा। अब आपको देना है क्राइटेरिया। अब इस क्राइटेरिया में ये जाना चाहिए पूरा एक साथ। अब इसमें 4 हो, 5 हो, 10 क्राइटेरिया हो, एक साथ ही सब जाएगा, ठीक है। और आप करेंगे एंटर, आपको वैल्यू मिली 45। आई थिंक मैच कर रही है, यहाँ भी 45 ही मिला था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें बार बार आपको रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार पूरी लिस्ट, पूरा पूरा पहले तो डेटा सेलेक्ट कर लिया, दूसरी बार में एक ही बार में पूरी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर ली, सिंपल। तो जितने भी फंक्शन डेटाबेस के होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, है ना। आप इसमें कितने भी क्राइटेरिया रख लो, वो एक बार में आप सेलेक्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। चलो करके देखो। ये फील्ड कितनी भी तरह की हो सकते हैं सर? कौन सी? जैसे हमने वहाँ पे भी हमने सिर्फ पॉलिसी टाइप के लिए फील्ड। हाँ, तो वही ना मैं बोल रहा हूँ कि कितनी भी क्राइटेरियाज हो सकती हैं। अभी तो हमने 2 ही क्राइटेरिया पे काम किया, अब 10 भी रख लेंगे तो सिलेक्शन का तरीका यही रहेगा। यहाँ जो पासिंग वैल्यू है वो इतनी 3 ही वैल्यू पास की जाएगी। हाँ, सर कौन सा कॉलम आपने सिलेक्ट किया था उसमें मैथ फंक्शन में? किसमें? मैथ फंक्शंस के। इसमें पहले तो पूरा हाँ। डेटा सेलेक्ट किया, ये तो पूरा डेटा ही सेलेक्ट कर लिया पहले। जब डी काउंट यूज करेंगे तो पहले पूरा डेटाबेस देंगे उसको, पूरा डेटाबेस मतलब पूरा डेटा उठा के दे दो आप। सेकंड में आप सिर्फ उस फील्ड का नाम देंगे जिस फील्ड की काउंटिंग करनी है, सिर्फ फील्ड का, फील्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो ऐसे करके, बस ये फील्ड सेलेक्ट करनी है,
ठीक है, और तीसरे में आप एक साथ में पूरी क्राइटेरिया दे देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगर आपको सम करना हो पॉलिसी या प्रीमियम अमाउंट का, सम ऑफ प्रीमियम अमाउंट, कंडीशन यही है, क्राइटेरिया यही है, बस इसका प्रीमियम अमाउंट का आपको सम करना है, सम ऑफ प्रीमियम अमाउंट, सिंपली डी सम, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ जो हमने फंक्शन पढ़ा था इसी फंक्शन को मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। एक सेकंड होल्ड करना आप। सर जी गुड आफ्टरनून। हाँ सर आएंगे, ठीक है सर। ये फंक्शन मैंने कॉपी किया, इक्वल टू, यही फंक्शन मैंने पेस्ट किया, बस हमें करना क्या है, डी सम का यूज करना, सिंपली फंक्शन का नाम चेंज हो गया, ये तो सेम ही रहेगी, डेटाबेस तो उतना ही बड़ा है, वही डेटाबेस है, ठीक है, क्राइटेरिया भी सेम ही रहेगी, बस हमें उस कॉलम का नाम चेंज करना है जिस कॉलम का हमें सम चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, तो अब इसकी जगह पे हम लोग यूज करने वाले हैं प्रीमियम अमाउंट, ठीक है, F1 चला जाएगा, ये हटाइएगा, तो ये हो गया सम ऑफ प्रीमियम अमाउंट, सब कुछ वही है, बस हमने वो फील्ड का नाम चेंज कर दिया जिस फील्ड का हमें सम करना था, ठीक है, क्राइटेरिया वही है तो उतनी ही रहेगी, और आपका डेटाबेस भी वही है, बस आपको बार बार कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या डी काउंट समझ नहीं आया? बता रहा हूँ, पहले डेटाबेस देते हैं, दूसरे में फील्ड देते हैं, और तीसरे में क्राइटेरिया देते हैं। तो डेटाबेस का मतलब पूरा डेटा, फील्ड का मतलब वो फील्ड जिस फील्ड का आपको काउंटिंग या सम करना है या एवरेज निकालना है। तो फील्ड का मतलब सिंपली आपको फील्ड का नाम ही देना होता है। तो आप यहाँ पे जाने के बाद सिर्फ फील्ड का नाम सेलेक्ट करते हो ऊपर, सिर्फ दिस, सिर्फ नाम, है ना, पूरा इसको ये कॉलम नहीं देना है, बस वो नाम सेलेक्ट करके देना है कि किस फील्ड का आपको सम एवरेज काउंट क्या करना है आपको। हाँ, डेटाबेस में पूरा डेटा, फील्ड में बस वो फील्ड का नाम चाहिए उसको। क्राइटेरिया में ये पूरी क्राइटेरिया जो आपने यहाँ पे लिख रखी है विथ हेडर नेम, हेडर भी होना चाहिए इसमें, है ना, क्योंकि ये सारा जो सम या एवरेज करता है वो हेडर के बेस पे ही करता है ना, इसलिए फील्ड में आप हेडर का नाम ही दे रहे हो, क्राइटेरिया में भी हेडर ही दे रहे हो, ठीक है। हो गया आप लोगों का? क्योंकि काउंट, डी काउंट ए यूज करना है, ये करने के बाद भी, तो एक काम करो, आप दो तीन चीज़ें चेक करो, पहली कि यहाँ पे मेल लिखा है नहीं, और इसका जो नाम है वो जेंडर है या नहीं, ठीक है, जेंडर में चेक कर लेना, यहाँ भी जेंडर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉलिसी टाइप, तो पॉलिसी टाइप में अंडरस्कोर लगा है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी पॉलिसी टाइप में अंडरस्कोर ही लगा हुआ है, तो मैंने इधर से कॉपी करके, हाँ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। और लाइफ है या नहीं, ठीक है।
दूसरी चीज़, जब ये सब कुछ सही है, क्राइटेरिया सही है, तो एक बार इस पर डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करोगे तो देखना कि ये कर्सर कहाँ जा रहा है। कर्सर यहाँ तो नहीं जा रहा, स्पेस है या नहीं चेक कर लो, इसमें भी चेक कर लो, नहीं स्पेस नहीं है। लास्ट में जो क्राइटेरिया ले रहे हो वो एंटायर ये पूरा क्राइटेरिया जो देते हैं काउंट वाला नहीं लेंगे? वो क्यों लेंगे, वो तो काउंटिंग कर रखी है, वो अलग है। क्राइटेरिया तो ये दोनों है ना। नहीं नहीं, उसको थोड़ी सिलेक्ट करना है, उसको क्यों लेंगे। सर कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, क्या नहीं कॉपी, कॉपी पेस्ट वही फॉर्मूला इस पे डबल क्लिक करो, यही तो फिर ये किया था वो हट गया, फिर कॉपी करो, कंट्रोल सी, कॉपी करो, इसको एस्केप मार दो, एस्केप एस्केप वाली की जो होती है ESC, ठीक है। यहाँ जाओ, इक्वल टू लिखो, पेस्ट मार दो, ठीक है, हो गया आपका। चलो आपका वो डी काउंट ए अभी देखो यहाँ पे शीट 1 आ गया ना आपका, दिक्कत ये है, ये शीट 1 में है। हाँ। अच्छा ठीक है, फिर A1 से लेकर के Q501 तक ये पूरा डेटाबेस है आपका, और E1 पे काउंट करना है, ठीक है। और डेटाबेस फंक्शन A2 से लेके B3 तक, A2 से लेके B3 तक आपको ये देना है, ठीक है। E1 पॉलिसी टाइप E1 से लेके बेटर फंक्शन तो सही है, कहीं वैल्यू मैचिंग नहीं मिल रही इसको। लाइफ
A5 से लेके B6 तक A4 की जगह ये तो दे रहा है, ऐसा क्या किया, कहीं वैल्यू लिखने में ही दिक्कत हुई है ना। ये मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट किया तो ये सही दे रहा है। अगर मैं इसको मेल करूं, वैल्यू डिटेक्ट करने में दिक्कत है। हाँ वही, मैं इसी को पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं कर रहा हूँ मेल। अब दे रहा, 45 वैल्यू डिटेक्ट करने में। हाँ कहीं वैल्यू के टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, समझ आया इतना। डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, ठीक है, डी एवरेज, सब कुछ वही है, डेटाबेस, फील्ड, क्राइटेरिया सब वैसे ही देते हैं, चाहे आप काउंट यूज करो, सम यूज करो, जो भी करना है आपको। ठीक है, ओके चलिए, ये थे आपके डेटाबेस फंक्शन। इसमें आपका डी मैक्स, डी मिन भी होता है, डेटाबेस मैक्स, डेटाबेस मीन, डी सम, डी एवरेज, ये सारे फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। डी काउंट ए, डी सम, बता एरर किस में, हाँ हम प्रीमियम अमाउंट और काउंट आपने किस पे लगाया, ये जो आपने लगाया फील्ड जो आपने दिया, फील्ड कौन सी दी है आपने, अमाउंट की दी है ना, तो सेम ही तो आएगा। काउंट ए हो या काउंट हो, नंबर को तो सभी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंट हो चाहे काउंट ए हो, नंबर को वो काउंट कर सकते हैं, लेकिन काउंट सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है, और काउंट ए किसी भी डेटा को काउंट कर सकता है, उसमें नंबर भी है। बात समझे? हाँ। एवरेज प्रीमियम पे ही निकलेगा ना, क्या प्रीमियम अमाउंट पे, एवरेज, एवरेज जो निकालना है वो डी एवरेज फंक्शन का नाम होता है। हाँ, ये सारे फंक्शन के नाम हैं, डी मैक्स, डी मिन, है ना, ये सभी डेटाबेस के फंक्शंस हैं। वही फंक्शन है, बस डी सम लगा हुआ है और यहाँ पे फील्ड का नाम चेंज हो जाएगा। तो एवरेज में फॉर्मूला यही है, सबके लिए एक ही फॉर्मूला है। एवरेज के लिए फील्ड का नाम चेंज होगा सर। यहाँ हमने डी काउंट लगा दिया था, इसीलिए हमारा वैल्यू सेम आ रहा था, 45 ही आ रहा था हमारा। अच्छा, ये डी सम करना था ना उसका। ठीक है, ओके चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। ये सारे आपके न्यूमेरिक फंक्शन आपके डन हो गए। चलिए अब आते हैं टेक्स्ट फंक्शन पे। तो एक नई शीट बनाते हैं, डी मिन और मैक्स नहीं हुआ अभी, कर लो, ये सेम सब कुछ वही है एग्जैक्टली सिर्फ फील्ड चेंज करना है आपको। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए या मिनिमम वैल्यू चाहिए, हाँ, क्राइटेरिया आप चेंज करते रहो, वही 3 वैल्यू सब में पास करनी, फील्ड का नाम बस चेंज करना। एवरेज में फील्ड का नाम क्या रहेगा? जिसका एवरेज निकालना है, हाँ तो मतलब प्रीमियम ही रहेगा। अगर आप प्रीमियम का एवरेज निकालना चाहते हो तो प्रीमियम। देखो, फंक्शन मत सीखो, फंक्शन को यूज करने का पैटर्न सीखो। समझ आई बात? फंक्शन नहीं सीखना है, फंक्शन को यूज करने का पैटर्न सीखना है कि फंक्शन यूज कैसे हो रहा है। अब एक ही फंक्शन, इसी तरह के फंक्शन सभी यूज कर रहे हैं, मतलब इसी में आपको 3 वैल्यू सब में पास करने, तो सब फंक्शन को जानना जरूरी थोड़ी है। एक फंक्शन समझ लिया वो कैसे काम करता है, बाकी वैसे ही कर रहा है, बस आप वो काम कैसे कर रहा है वो समझा करो। ठीक है, हाँ
चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अपनी शीट का नाम रख रहे हैं टेक्स्ट फंक्शंस। न्यूमेरिक फंक्शन आपके खत्म हो गए, टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो है, पहले तो टेक्स्ट लेते हैं। एक मैंने टेक्स्ट लिया और इस टेक्स्ट में मैंने एक नाम लिखा। ड्यूकैट नोएडा एक्सटेंशन, ये टेक्स्ट है। अब इस पे कुछ फंक्शंस हमें अप्लाई करने हैं। सबसे पहला फंक्शन का नाम है लेन फंक्शन। ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है? लेंथ निकाल करेगा। किसकी लेंथ? तो कैरेक्टर की, मतलब कौन कितने कैरेक्टर्स हैं ये आपको बताएगा। आपने लेन फंक्शन यूज किया, अपना टेक्स्ट पास कर दिया, एंटर किया, आपको लेंथ मिल गई। राइट, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 21 है, इंक्लूडिंग स्पेसेस ऑल्सो, है ना। सेकेंड फंक्शन का नाम अपर। इस फंक्शन की हेल्प से अगर आपको अपने टेक्स्ट का डेटा अपर केस में चेंज करना हो, है ना, तो हम अपर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अपर डेटा पास किया, सर ये पाइथन से मैच नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। पूरा ही कर रहा, पूरा ही कर रहा है। ठीक है, पहले फंक्शन का नाम लेन, अपर, लोअर, ये सारे फंक्शन का नाम है लोअर। इट विल चेंज द टेक्स्ट इन लोअर केस। ठीक है, ये आ गया आपका लोअर केस। तो ये कैसे किया आपने? क्या चाहिए? कॉपी पेस्ट किया, वो मैं थोड़ा आगे बी पे को कर दिया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन का नाम है प्रॉपर। प्रॉपर फंक्शन क्या करता है? तो प्रॉपर फंक्शन आपके टेक्स्ट के हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल बनाता है। हर एक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल बनाता है। ठीक है, जिसको हम कैमल केस बोलते हैं। ऑलरेडी इसमें ऐसा किया हुआ है ही। ड्यूकैट का डी कैपिटल है, नोएडा का एन कैपिटल है, एक्सटेंशन का ई कैपिटल है। अगर नहीं होता तो आप प्रॉपर की हेल्प से कर सकते थे। जैसे मैं ये डेटा पास कर देता हूँ, अगर मैं ये डेटा पास करता हूँ तो इसमें डी स्मॉल है, एन स्मॉल है, ई स्मॉल है, तो यू कैन यूज प्रॉपर एंड पास दिस डेटा। ये डेटा मैं पास कर रहा हूँ, और जब आप इसको चेक करेंगे तो इसमें डी, एन और ई कैपिटल मिलेगा आपको। अच्छा, फर्स्ट लेटर कैपिटल। हाँ, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। ठीक है, सर इसमें हम फंक्शन से पहले इक्वल टू साइन का यूज नहीं कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। वो मैं ऊपर फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ बस, नीचे तो करेंगे ना। नीचे आप फंक्शन में इक्वल टू नहीं लगाए चलेगा कैसे? मैं सिर्फ ऊपर में नाम लिख रहा हूँ फंक्शंस का, कौन कौन सा फंक्शन हमने यूज किया है। ओके सर।
सर अपर वाले में आपने क्या फंक्शन लगाया था, एक बार दोबारा बता दो। फंक्शन ही वही है, अपर नाम का फंक्शन ही है। अच्छा अच्छा जब आप अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपर फंक्शन यूज करेंगे। ठीक। चलिए नेक्स्ट है, अब एक दूसरा टेक्स्ट लिखते हैं। इस टेक्स्ट में हमने डेटा कुछ ऐसा लिखा, ड्यूकैट से पहले स्पेसेस लग गए, गलती से भी लग सकते हैं, है ना, बीच में कई सारे स्पेसेस लग गए, ठीक है, और नोएडा ऐसे लिखा चला, और लास्ट में भी कुछ स्पेसेस लग गए, ठीक है। मतलब कई बार आपके टेक्स्ट के अंदर अनवांटेड स्पेसेस ऐड हो जाते हैं, ठीक है। उनको हटाने के लिए आप यूज करते हैं ट्रिम फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का नाम है ट्रिम फंक्शन, इक्वल टू ट्रिम, डेटा पास करो, एंटर, सारे स्पेस हट गए, आगे वाले पीछे वाले, बीच में एक ही स्पेस रखा है इसमें, हाँ बीच में एक सिंगल स्पेस है, मतलब ये साइड वाले भी स्पेसेस अनवांटेड स्पेस हटाता है, और मिड में भी अगर बहुत सारे स्पेसेस लगे हैं उसको भी हटा के एक सिंगल स्पेस रखता है। वर्ड के बीच में किसी में स्पेस पड़ा होगा, जैसे Word- नोएडा में ही एनओ स्पेस आईडीएस इस टाइप से लिखा है तो नहीं हटेगा। तो एक स्पेस तो रखेगा ना, ये वर्ड के बीच में कैसे? नहीं वर्ड के अंदर भी तो उसको तो वो डिफरेंट वर्ड ही समझ लेगा ना, फिर वर्ड भी ले उसको। उसके लिए तो वो अलग वर्ड हो गया, ठीक है, उसके लिए तो एक अलग वर्ड ही हो गया। आपने एन को अलग कर दिया तो एन इज अ वर्ड, उसके लिए वर्ड है। हो गया, चलिए ठीक है। एक और टेक्स्ट, ड्यूकैट नोएडा एक्सटेंशन, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। मुझे ये तीनों डेटा अलग अलग चाहिए, है ना। मुझे ड्यूकैट यहाँ पे चाहिए विच इज फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मुझे यहाँ चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चाहिए मुझे मिड नेम, और यहाँ चाहिए लास्ट नेम, ठीक है। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के लिए क्या फंक्शन आप यूज करेंगे? फर्स्ट नेम के लिए आप फंक्शन यूज करेंगे राइट, फंक्शन का नाम है राइट। राइट फंक्शन के थ्रू क्या होगा कि राइट हैंड साइड से, राइट नहीं लेफ्ट, सॉरी, फंक्शन का नाम लेफ्ट, क्योंकि फर्स्ट नेम लेफ्ट पे है ना, फंक्शन का नाम लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट, ये आपके फंक्शन का नाम है। क्या पास करना है? तो पहले तो टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। फिर कितने कैरेक्टर का आपका फर्स्ट नेम है? कितने कैरेक्टर का है? 5। फर्स्ट नेम ड्यूकैट है ना, ड्यूकैट कितने लेटर का है? 5 दे दिया, तो लेफ्ट से 5 लेटर वो निकाल के आपको दे देगा। आप जब अगर नहीं दोगे तो वो लेंथ कैसे पता करेगा? आपका जो फर्स्ट नेम है ड्यूकैट है, ड्यूकैट 5 लेंथ का है, 5 कैरेक्टर है ना इसके अंदर, तो लेफ्ट से 5 कैरेक्टर उसको चाहिए।
लेफ्ट से 5 कैरेक्टर उसको चाहिए, तो लेफ्ट से इसने इस टेक्स्ट के अंदर 5 कैरेक्टर उठा लिए, ठीक है। सर अगर लेफ्ट का नाम बड़ा है तो लेटर ही बड़ा है नाम, तो जितना लेंथ होगा उतना आप बताओगे। हमें गिन के देना पड़ेगा। वैसे तो गिन के ही देना पड़ता है फिलहाल, तो फॉर्मूला है उसका भी। उसका भी फॉर्मूला है। फिलहाल के लिए तो इतना समझो कि गिन के देना पड़ता है। क्या फॉर्मूला है वो आगे देखेंगे, नहीं ऐसे तो गिन के देंगे फिर तो। है ना। उसके बाद लास्ट नेम अगर निकालना हो तो राइट, ठीक है, टेक्स्ट वही सेम, और इसमें भी लेंथ देना है। राइट से कितने लेंथ पे आपका लास्ट नेम है, मतलब एक्सटेंशन, 2 4 6 8 9, राइट 9। आपने 9 दिया एंड आपको मिल गया एक्सटेंशन, मिड में सर मिड लगेगा। ठीक है। अब मिड वाले फंक्शन में मिड लगेगा। मिड फंक्शन में टेक्स्ट देना है, टेक्स्ट दिया, चलो ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में पहले से फिक्स होता है। स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स होगी, है ना, इधर से भी लास्ट पॉइंट फिक्स होगा, लेकिन इसमें क्या है कि आपका स्टार्टिंग और एंड दोनों आपको बताने पड़ते हैं। काउंटिंग 0 से शुरू होती है 1 से, किसकी 1 से। किसकी किसकी 1 से, 1 से, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको काउंट करके देना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ऑब्वियसली एन जहाँ पे होगा, मिड नेम वही है, तो एन का नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, स्पेस के बाद 7, तो आप यहाँ पे देंगे 7। और 7 के बाद कितने कैरेक्टर चाहिए, कितने कैरेक्टर चाहिए, 5। नोएडा तो 5 लेटर का है ना, हाँ लेकिन एन तो उसमें आ गया ना 7। नहीं नहीं नहीं, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, आया नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट बताइए आपने। उसके बाद कितने लेटर चाहिए, इसके लिए आपने बताया 5 और एंटर किया, आपको मिला नोएडा। अगर हम मिड नहीं लिखते सर, और अगर हम लेफ्ट लिख के भी देंगे तो भी ये आ जाएगा, नोएडा तो तभी भी आ सकता है। कैसे, हम यहाँ मिड फंक्शन यूज ना करके लेफ्ट से अगर हाँ लिखें कि लेफ्ट से नहीं 7 निकाल लेटर, सकते ना, लेफ्ट से आप निकाल सकते हो लेफ्ट वाले डेटा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पहले से फिक्स होता है। लेकिन मिड में तो स्टार्टिंग पॉइंट, आपको तो बीच वाला डेटा चाहिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 थोड़ी होगा, 1 थोड़ी होगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो बीच में नहीं कहीं पे लेफ्ट होगा। से फिर हम 7 नंबर देंगे तब नहीं दे A9 सकते में ना, से। तो ड्यूकैट से 7 कैरेक्टर उठा लेगा, ड्यूकैट के बाद में 2 लेटर और उठाएगा। नहीं नहीं सर अगर हम समझ आया। यस सर। मिड का मतलब ये हुआ कि आप स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर रहे हो। लेफ्ट में अगर अब यहाँ पर हमारे पास 2 और नोएडा के साथ कुछ और भी अगर ऐड होता तो वो भी आप मिड से ही निकालते। बीच तो में फिर कहीं पे भी आपको निकालना है तो मिड यूज करेंगे, स्टार्टिंग से निकालना है तो लेफ्ट यूज करेंगे, लास्ट से निकालना है तो राइट यूज करेंगे, ओके सर। ठीक है। उससे भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, वो लेंथ के बेसिस पे निकलता है। ठीक है, MID चलो, अब इसी फंक्शन की हेल्प से मान लो मेरे पास कुछ नेम है और मुझे उन नेम के
आपका नहीं हो पा रहा? वो क्या बताया था आपने इसको फॉर्मूला टू गेट पे लगाना है एक बार? बता, फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, लेफ्ट लगाना लेफ्ट। इसमें लेफ्ट लगाना है और नंबर ऑफ कैरेक्टर बताने हैं, मैं फर्स्ट लगाऊंगा। ठीक है? ठीक है, इसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको यहां से निकालना है। सभी का एक साथ, मतलब आपको फॉर्मूला सिर्फ एक पे लिखना है, और वो क्लिक करके नीचे ड्रैग करने पे आपको बस बाकी सब पे लिखाना चाहिए। तो इसके कैरेक्टर तो बड़े छोटे हैं, किसी के 5 है, किसी के 6 हैं। यही तो बात है, सबके नंबर ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर डिफरेंट है ना? फर्स्ट नेम का और लास्ट नेम के भी कैरेक्टर्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो कैसे होगा? तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको करने से पहले एक चीज हमें, एक फंक्शन और समझना पड़ेगा, उस फंक्शन से हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, फंक्शन का नाम है सर्च। फंक्शन का नाम है सर्च और एक फंक्शन का नाम है फाइंड। दोनों एक ही फंक्शन है, डिफरेंट नहीं है, दोनों का काम एक ही है, सर्च और फाइंड। ये फंक्शन क्या करता है? तो ये फंक्शन आपको किसी भी लेटर का काउंटिंग नंबर बताता है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। ठीक है, तो अगर मैंने सर्च यूज किया, अगर मैंने सर्च यूज किया तो आपने इसमें पहले देना फाइंड टेक्स्ट, है ना? कौन सा टेक्स्ट आपको फाइंड करना है। लेट्स से मुझे यहाँ पे टी फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ डबल इन्वर्टेड कमा में टी पास कर दिया, कमा विद इन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट दे दिया। इसमें इसको ढूंढना है कि टी कहाँ पे है, कौन सी नंबर पे है टी? 5th नंबर पे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सेम फाइंड में भी अगर आप चेक करेंगे तो फाइंड का काम भी वही है जो सर्च का है। यहां भी फाइंड टेक्स्ट, मैंने स्टिल अभी भी टी दिया विद इन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के अंदर, और एंटर कर दिया, इसने भी 5 ही दिया। तो दोनों फंक्शन एक ही है, डिफरेंस बस ये है कि अगर मैं सर्च में डी पास करूं, ठीक है, तो यहां पे डी है कहीं पे, कहां पे? पहले नंबर पे, इसने बता दिया। इसमें भी डी पास किया, इसने
डी बताया कौन सा वाला, ये वाला नहीं बताया। क्यों? क्योंकि फाइंड जो है वो फाइंड केस सेंसिटिव तरीके से काम करता है ना। इसको केस सेंसिटिव से मतलब नहीं है। इसको ये है कि जो भी लेटर मिल जाए वो लेटर चाहे किसी भी केस में हो, अपर या लोअर केस में, ये आपको उसका पोजीशन बता देगा। लेकिन इसने क्या चेक किया, इसने केस चेक किया कि कौन से केस में है। अगर अपर केस में है तो वो अपर केस को डी नहीं समझेगा, है ना, क्योंकि आपने डी स्मॉल लेटर को यहाँ पे दिया था, तो वो स्मॉल लेटर डी ढूंढेगा कहाँ पे, और अगर नहीं मिला तो एरर भी दे देगा। समझे? हाँ राइट, फाइंड में फाइंड केस सेंसिटिव वे में काम करता है। जैसे अभी आपने टी सर्च किया था, लेकिन टी तो 2 बार है, तो वो 2 बार नहीं शो करेगा, एक बार ही दिखाएगा बस सर्च में भी। ऑब्वियसली एक ही वैल्यू, उसको जो पहले जहाँ पे मिल गया पहली बार में वहीं पे दे दिया ऊपर। 2 वैल्यू कैसे दिखाएगा? एक सेल पे तो एक ही वैल्यू आ सकती है ना। एक सेल 2 जगह है ये नहीं बताएगा वो। क्यों बताएगा वो? मेरा एक डाउट और है सर, मतलब जैसे आपने सर्च का फॉर्मूला बताया और हम नेम में फर्स्ट नेम में फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो उसमें सर्च का फॉर्मूला लग सकता है, 2 फॉर्मूला एक यूज लग सकता है, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब जो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकालोगे वो इसी फॉर्मूला से निकालोगे। क्यों? पर सर ये लिखा हुआ तो सब एक ही सेल पर है ना, A9 पर ही सब लिखा हुआ है, ड्यूकेट नोएडा एक्सटेंशन। कहाँ पे ना वो ये ठीक सब है, ए वो ठीक है, वो तो अभी मैं एक एक करके फंक्शन बता रहा था इसीलिए। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो यहाँ फर्स्ट नेम फाइंड आउट करने के लिए आप लेफ्ट का यूज करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट में ये टेक्स्ट यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 वैसे इसके लिए है, इसके लिए तो 4 नहीं है ना। इसके लिए 5 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 5 है, इसके लिए 6 है, तो सबके लिए तो अलग अलग हो गया, है ना। तो फर्स्ट नेम का लेंथ हर जगह अलग अलग पे। इसका मतलब आपको करना क्या है, आपको ये ढूंढना है कि आपका स्पेस कहाँ है, क्योंकि हर फर्स्ट नेम के बाद में स्पेस लगा हुआ है। तो आपको यहीं पे सर्च करके इसकी जगह पे आपको स्पेस ढूंढना है। तो आपने यहाँ पे स्पेस ढूंढा, स्पेस दिया, ये डेटा फिर से पास किया सर्च के लिए, तो उसने स्पेस ढूंढा। स्पेस कहाँ पे है? तो यहाँ पे स्पेस कहाँ पे है? अमन के पास 4 लेटर के बाद नंबर बताओ। 4 के बाद 5वें नंबर, तो ये तो 5 देगा ना आपको। तो मतलब ये क्या करेगा, लेफ्ट से 5 कैरेक्टर निकाल के दे देगा। हमें चाहिए कितने? 4 कैरेक्टर। तो यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, -1। जो सर्च ने आपको वैल्यू दी है उससे एक कम वैल्यू आपको चाहिए, है ना। सर्च ने आपको 5 रिटर्न किया है, तो 5 - 1, मुझे तो 4 ही कैरेक्टर चाहिए ना, तो इस जगह पे क्या मिलेगा आपको? 4, ठीक है। अब यही चीज जब आप इस सेल पे चलाएंगे तो क्या होगा? 6 उठाएगा, राइट, 6 उठाएगा, 6 - 1 5, ठीक है। एंटर करो और बस इसको आप ड्रैग कर दो, ठीक है। बात समझ आई? राइट। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज कर लिया आपने। लास्ट नेम आपको करके आना है, दैट्स योर टास्क। सर एक बार फर्स्ट नेम का दोबारा बता दीजिए, -1 वाला। देखिए सर्च फंक्शन मैंने यूज किया, तो सर्च में मैंने स्पेस को सर्च किया है, ठीक है। अब स्पेस आपको यहाँ से अगर इस डेटा में देखें तो स्पेस कहाँ पे, कौन सी नंबर पे? तो आप काउंट करेंगे तो स्पेस 5 नंबर पे मिलेगा, मतलब ये आपको रिटर्न करेगा 5। लेकिन मुझे लेफ्ट से कितना डेटा चाहिए फर्स्ट नेम के लिए? 4 ही तो चाहिए। मुझे अमन चाहिए, तो अमन तो 4 ही लेटर का है ना। तो मुझे सर्च से लिया हुआ जो आपको वैल्यू मिलेगा उसमें -1 करना पड़ेगा, ताकि आप 4 यहाँ पे वैल्यू यूज कर सके। फिर हम इस फॉर्मूला को बाकी सेल्स में जो कॉपी कर रहे हैं, तो जैसे रमन के लिए तो हमें -1 नहीं करने की जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो आगे चला गया ना। अब यहाँ पे जो सर्च अपनी वैल्यू निकाल के देगा वो कितनी अच्छा, देगा? सबके स्पेस अलग अलग है, सबका अलग। राइट। तो अब ऑब्वियस है, पहला अगर फर्स्ट नेम का लेंथ डिफरेंट है तो स्पेस भी उसके आगे ही मिलेगा उसको, ओके सर, ओके, गॉट इट। समझे। हाँ। तो -1 तो सब में लगाना पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू। चले, ठीक है।
किसमें? लेफ्ट नेम के लिए। लेफ्ट नेम, हाँ, स्पेस में स्पेस के बाद लास्ट नेम, लास्ट लेफ्ट नेम, हाँ सॉरी लास्ट नेम राइट। लास्ट नेम के लिए -1। वो ट्राई करना, थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने, वैसे नहीं आएगा। मेरे को लग रहा है +1 आएगा इसमें। +1 नहीं सर, दे दिया इसने, कैसे दे? दे दिया शर्मा +1 पे। अरे तो शर्मा ही दिया ना, बाकी कहाँ से आएगा? हाँ ये भी है। ड्रैग करके देखो क्या सारे सही आउटपुट दे रहा है। हमें तो जनरलाइज फार्मूला बनाना है ना, जनरलाइज फार्मूला सेम नहीं है ना। सही है। ठीक है, वो निकालते रहना, वो टाइम लगेगा उसमें सोचने में। ठीक है, बताना मुझे ही पड़ेगा फिर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।